नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। अब राजधानी पटना के अवैध मकानों पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी है। आपको बताएं कि 20 एकड़ में बने मकानों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। इस बाबत सीओ ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल पटना के राजीव नगर के 23 खेसड़ा के अधीन लगभग 20 एकड़ में बने मकान, चार दीवारी और अस्थायी निर्माण को पटना सदर के अंचलाधिकारी ने अवैध घोषित कर दिया है। सीओ ने इस भूमि को बिहार राज्य आवास बोर्ड की जमीन मानते हुए स्थानीय लोगों के द्वारा दिए गए साक्ष्य को खारिज कर दिया है। इस भूमि पर पटना उच्च न्यायालय के जजों के लिए आवास बनाया जाना है। सीओ के आदेश के बाद अब प्रशासनिक कार्रवाई शुरू होगी। प्रशासन इस 20 एकड़ में बने 70 मकानों एवं चार दीवारी पर कभी भी बुलडोजर चला सकता है। केस की सुनवाई के दौरान दीघा कृषि भूमि आवास बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों के द्वारा कहा गया कि खतियानी रैयतों से विधि मान्य तरीके से जमीन की खरीद की गई है। वर्णित खेसड़ा की जमीन पर आवास बोर्ड का कोई दखल कब्जा नहीं है और न ही उनके द्वारा जमीन मालिकों को मुआवजे का भुगतान किया गया है। निराला सहकारी गृह निर्माण समिति केशरी नगर द्वारा पक्ष रखते हुए कहा गया है कि 1982 से लेकर 1988 के बीच निबंधन कराए लोगों के द्वारा जमीन मालिकों से खरीद की गई है, जिसे अन्य लोगों के द्वारा उचित मूल्य चुकाकर समिति से क्रय किया गया है। सुनवाई के दौरान उपस्थित 10 लोगों के द्वारा दावा किया गया है कि जमीन आवास बोर्ड की नहीं है, ये जमीन रैयती है। वहीं सीओ ने अपने आदेश में कहा है कि दीघा आशियाना रोड के पश्चिमी भाग में स्थित 400 एकड़ खाली भूमि को बोर्ड अपने कब्जे में रखने का हकदार है। वर्तमान समय में 20 एकड़ भूमि पश्चिमी भाग की 400 एकड़ का ही हिस्सा है, जो बंदोबस्ती स्कीम में नहीं है, इसीलिए यहां बने मकान अवैध है तथा इसे अतिक्रमण माना जा रहा है। बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत को नोटिस दी गई है। जमीन की जांच एवं मापी के समय वहां रहने वाले लोगों के नाम एवं पता नहीं बताए गए हैं। खेसरा संख्या 2422, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2605, 2606, 2610, 2612, 2613, 2614, 2617, 2618, 2619 तथा 2620 रकबा की 20 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अंचलाधिकारी के न्यायालय में वाद प्रारंभ किया गया था। सीओ के यहां सुनवाई के दौरान आवास बोर्ड के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि आवास एवं निर्माण के लिए गजट घोषणा संख्या PALA 94/4 द्वारा 1024.52 एकड़ भूमि भू अर्जन प्रक्रिया के तहत बोर्ड के लिए 1976 में अर्जित की गई थी, जिसकी बजट की घोषणा भी उसी वर्ष की गई थी। इसके बाद 28 फरवरी 1983 को दखल कब्जा भी बोर्ड को प्राप्त हुआ। बोर्ड द्वारा अर्जित भूमि के लिए भू अर्जन प्रक्रिया के तहत जिला भू अर्जन पदाधिकारी पटना के यहाँ 8 करोड़ 33 लाख 43,998 रुपए 28 जनवरी 1982 को जमा किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने भी भू अर्जन को सही ठहराया है। इसलिए स्थानीय लोगों के द्वारा बेवजह विवाद खड़ा किया जा रहा है तथा अवैध कब्जा किया जा रहा है। अब तक राजीव नगर थाने में 300 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है। राजधानी के राजीव नगर में 20 एकड़ पर बने मकानों को अवैध घोषित कर दिया गया है। सीएम ने इस बाबत दिशा निर्देश जारी कर दिए और कहा है कि पटना उच्च न्यायालय के जजों के लिए आवास बनाया जाना है। ये जमीन अर्जित की जा रही है और अब भी तक राजीव नगर थाने में 300 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की जा चुकी है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में वहीं रखे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।